नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 5। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। अब देखिए पासा क्या होता है। आपने लूडो खेल खेला होगा, है ना, खेलते ना। तो लूडो में जो यूज करते हैं पासा, उसको हम डाइस भी कहते हैं, है ना। पासे क्या बोलते हैं? डाइस। तो पासा होता है, उसमें 6 फलक होते हैं और एक से लगा करके उसमें 6 तक के अंक जो है अंकित होते हैं, है ना। तो पासा कुछ इस प्रकार से जो होता है ना, इस प्रकार से पासा होता है, ठीक है ना। ये सर, इसमें नंबरिंग होती है 1 2 3, है ना। इसमें 3 फलक दिखाए जाते हैं और 3 छिपे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये होता है पासा, जिससे हम लूडो खेल खेलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 से लगाकर 6 तक के अंक होते हैं, 3 4 5 और 6। ये समझना जरूरी है कि पासा होता क्या है। अब पहला है प्रश्न, 4 से बड़ी एक संख्या हो। जब 4 से बड़ी संख्या हो, हम देख रहे हैं 4 से बड़ी यानी 2 संख्या आ रही है, 5 और 6, ठीक है ना। तो एक संख्या हो तो 4 से बड़ी जो है एक संख्या हो, तब प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है, तो ये 2 आ गया। और पासे में कुल कितने अंक हैं? कुल कितनी घटना हो सकती है? 6 हो सकती है, तो हो जाएगा 2/6, ठीक है ना। इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो जब पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने का जो परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, वही प्रश्न है, लेकिन बात यह आ गई है कि 4 से बड़ी संख्या न हो, अब 4 से छोटी हो, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, है ना। पासे में 1 से लगा करके 6 तक के अंक होते हैं। अब 4 से बड़ी नहीं है, अब क्या हो रहा है? 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। अब 4 से बड़ी नहीं हो मतलब 4 से छोटी हो, तो 4 से छोटी कितनी संख्या हो गई? 3, है ना। और कुल कितने हो गए? 6, ठीक है ना। तो इनको काट देते हैं, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो इसकी हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक थैले में 10 कंचे हैं, जिनमें 4 सफेद 3 लाल 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? लाल कंचे प्राप्त करना। अब लाल कंचे प्राप्त करने की हमारी प्रायिकता क्या होना चाहिए? देखिए लाल रंग के कंचे कितने हैं? 3 हैं, कि हमने लिखा 3। और कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे कितने हैं? 10। तो लाल कंचे प्राप्त करने की जो प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी है, वह हो जाएगी 3/10, ठीक है ना। दूसरा है सफेद कंचा न प्राप्त करना। अब सफेद कंचा प्राप्त हमको नहीं करना है, ठीक है। सफेद कंचा न प्राप्त करना यानी हमको सफेद कंचा नहीं चाहिए, तो अब उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए 10 में से अब 4 आपके चले गए, सफेद कंचे हमको नहीं चाहिए, तो उसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, बचेंगे कितने? 6/10, ठीक है ना। ये उसकी हो जाएगी प्रायिकता। अब इसको काट के हम जो है इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें, है ना। क्या करें, इसको अब थोड़ा सा समझ लें कि 33 बच्चों की अंग्रेजी की परीक्षा के प्राप्तांक 100 में से इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आपको प्राप्तांक दिए गए हैं, है ना। अब करना क्या है कि मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनानी है। तो देखिए बारंबारता सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, तो इसमें देखेंगे प्राप्तांक। अब इनको हमने बना लिया, वर्ग बना लिए। क्या बना लिए, वर्ग कहलाते हैं ये। और वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, देखिए कि आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, ठीक है ना, और सबसे बड़ी संख्या ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से सबसे छोटी संख्या जो हमें दिखाई दे रही है वह कितनी है, 48 है ना। और सबसे जो बड़ी संख्या है वह हमें दिखाई दे रही है 83, ठीक है ना। यानी ऐसे वर्ग बनाए हम कि सबसे छोटी संख्या आ जाए। तो हमने क्या बनाया, 40 से 50, ठीक है ना, और 50 से 60, 60 से 70, इस प्रकार से वर्ग आपके ये बनते चले जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ग हैं, है ना, कौन सा वर्ग है, 40 से 50 का। तो इसमें 40 जो है ये आपकी हो गई निम्न सीमा। क्या हो गई, ये निम्न सीमा हो गई है ना। और 50 ये होगी आपकी उच्च सीमा कहलाएगी, ठीक है। और उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 10। ये कहलाएगा आपका वर्ग विस्तार या प्रसार, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम कैसे इसको बनाएंगे, तो ये दूसरा कॉलम है, ये है मिलान चिन्ह का, इसे हम कहते हैं टैली मार्क्स। और तीसरा है बारंबारता, यानी इसका दूसरा नाम है आवृत्ति भी है ना, आवृत्ति, और इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस सारणी को बनाते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम जो है आराम से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरा यदि आपको सीखना है, सही सीखना है, तो मेरे साथ में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि संख्या देखिए हमने जैसे 69, है ना। चलिए एक बात और है कि ये जो आपका वर्ग है ना 40 से 50, तो इस वर्ग में 50 वाली संख्या शामिल नहीं होगी, इधर रखना है। किसी भी वर्ग में जो उच्च सीमा है ये इसमें शामिल नहीं होगी। ये 50 जैसे कहाँ आएगा, इस वर्ग में यहाँ आएगा। ये 60 यहाँ आते हुए यहाँ आएगा। अर्थात ये हो जाएगा कि 40 से 50 का जो वर्ग है इसमें संख्या 40 से लगा करके 49 तक आएगी, ठीक है। अब 50 से 60 वाले वर्ग में संख्या आएगी 50 से 59 तक आएगी, क्लियर। यानी उच्च सीमा वाला जो संख्या है वह इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको करते कैसे वो सीख लें। ये क्या लिखा है, 69। अब 69 देखें किस वर्ग में आएगा, तो 69 इस वर्ग में आएगा। तो हमने क्या करा, एक निशान लगा दिया यहाँ पे, है ना, एक निशान यहाँ लगा दिया है, ठीक है। अब अगला है 48। 48 कहाँ आएगा, 40 से 50 वर्ग में आएगा, ये हमने एक निशान लगा दिया। फिर 84, अब 84 कहाँ आएगा, 80 से 90 वाले में आएगा, हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। 58 कहाँ आएगा, आपको देखना है, 58 50 से 60 वाले वर्ग में आएगा। इस प्रकार से क्रम से क्या करें, उन संख्याओं के लिए हम यहाँ पर टैली चिन्ह लगा दें। यह 84 है, 84 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 48 है, 48 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 73 है, 73 का आएगा, ये यहाँ पर आएगा 70 80 में। फिर आ गया 83, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आया 48, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आपका आया है 66, 66 का आएगा, ये 60 से 70 वाले वर्ग में आ जाएगा ये। फिर 58, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा 50 से 60 वाले में। 66 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 60 से 70 वाले में। 64 भी यहीं आएगा, ठीक है ना। फिर क्या आ गया 71, 71 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आया 64, अब 64 कहाँ आएगा, 60 से 70 वाले में।
तो 4 लिखने के बाद में 5वां जो है इस प्रकार से हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। फिर आ गया 66, ये भी यहाँ आएगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर आएगा 69, ये भी इसी का वर्ग में आएगा, ये हमने यहाँ लगा दिया निशान। 66, ये भी यहाँ आ गया। फिर 83, अब 83 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आया 66, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यहाँ पर 66 आ गया। फिर 69, वो भी इसी में आएगा। तो 4 के बाद में 5वां हम इस प्रकार से काट देंगे, ठीक है। फिर आ गया 71, अब 71 यहाँ पर आएगा। 81 ये यहाँ पर आएगा, 4 हो गए ना, 5 होने से काट दिया, ठीक है ना। फिर 71 आ गया है, ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। 73 ये इसी वर्ग में आएगा, हमने काट दिया है। फिर 69 ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद में 66 ये भी यहाँ पर आएगा। फिर 66 ये भी यहाँ पर आएगा। 64 ये भी यहाँ पर आएगा। 58 ये यहाँ आएगा। 69 ये यहाँ आ गया। 64 ये भी इसी में आएगा। फिर 69 ये इसी में आएगा। आ गया सब। अब क्या करेंगे, इनको गिन लेंगे। कितने हैं? 3 हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर 3, ये भी 3 है, ये हमने लिखा 3। अब ये 5, 10, 15 और 2 17, इसकी 12 बता क्या आ गई, 12 बता इसकी 17 आ गई है, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी कितने हैं, 5 है, ये 5 आ गया। और ये कितने हैं, 5, ये भी 5 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी हमने यहाँ पर बारंबारता सारणी ज्ञात कर ली है, समझा ना। ये हो इनकी हमारी बारंबारता सारणी। अब इनका योग कर लेंगे, है ना। तो इनका ये योग आएगा ना, वह इन आंकड़ों के बराबर होगा, ठीक है। इनका हम योग ज्ञात कर लेंगे, तो जितने आंकड़े हमारे होंगे वह यहाँ पर आ जाएंगे। कितने आंकड़े हैं, 33 है, तो इनका योग 33 आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। ये यहाँ हमने लिखा था कितना, 3, ये 3, ये 5, 10, 15 और 2 17 आ गया आपका। कितना आ गया, 17। ये आ गया आपका 5 और ये भी आ गया आपका 5। जोड़ लेते हैं, 5, 5, 10, 17 और 3 20 और 3 23 के 3 हासिल के 2 2 और 1 3 आ गए 33। इस प्रकार से मतलब हमारा उत्तर सही है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4। किसी शहर में पिछले 30 वर्षों की दर्ज बारिश मतलब मिलीमीटर में इस प्रकार से यहाँ दी गई है। अंतराल 40 से 45, 45 50 इत्यादि का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने देखा पिछले इसमें कि आपको ये वर्ग अंतराल नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों स्थिति आ सकती है, दिया है तो हमें वर्ग अंतराल 5 के लेना है जो दिया जाए, और नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार 10 का 5 का आंकड़ों के अनुसार हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग बनाते हैं तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके अनुसार हम जो वर्ग बनाते हैं। अब यहाँ दिया गया है तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर टेली चिन्ह बनाए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनको टेली चिन्ह कैसे लगाया जाता है ना। जो हमने लगा दिया है, अब इनकी संख्या हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ 3, 50 से 55 में 3, उसके बाद 55 से 60 में 4, 60 से 65 में 4, 65 से 70 में 5, 70 से 75 में भी 5, 75 से 80 में 2 और 80 से 85 में 2। कैसे निकालें ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। और यदि नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लें और पिछले वाले सवाल को समझ लें, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम जो यहाँ पर बारंबारता सारणी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटे में आपको दिया गया है, आलेख में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दी गई आपको विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर आपको दिया गया है टीवी देखने का समय घंटों में, मतलब कितने घंटे देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको देख करके नीचे आपको कुछ दिए गए प्रश्न, उनके हमें उत्तर देने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला प्रश्न क्या है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, है ना। अधिकतम विद्यार्थियों ने,
देखिए ये जो आप देख रहे हैं आयत, ये आयत सबसे बड़ा है, यानी 34 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे टीवी देखा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 20 है, ये कितने हैं 8 है, 28 हो गए, 18 4 32, यानी 32 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं कि कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। 5 से अधिक हम देख रहे हैं, देखिए ये 8 है, ये कितने हैं 4 हैं, यानी 8 और 4 होते हैं 12, यानी 12 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा है ना। इस पर लिखा हमने, तो ये 28 और 4 कितना 32 होता है, 8 और 4 12, यह को उतरा जाएगा है ना। पहला क्या है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, इसका उत्तर आ जाएगा 4 से 5 घंटे है ना। फिर दूसरा क्या है, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, ये उत्तर आ जाएगा 32 विद्यार्थियों ने है ना। कैसे निकाला अभी हमने समझ लिया। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, इसका उत्तर आ जाएगा 8 और 4 12 विद्यार्थियों ने। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है किसी भी आयत चित्र को डंडा लेकर देख करके प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर आपको आयत चित्र बनाने हैं, तो क्या करेंगे, देखिए आपको ऊंचाई दी गई है 140 से 145 सेंटीमीटर, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 है ना। और इसके अंतर विद्यार्थी कितने हैं वो संख्या आपको यहाँ दी गई है, यानी 140 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, आयत चित्र बनाते हैं ये इस प्रकार से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, उनकी ऊंचाई लिखी। ठीक है, अब जो आयत चित्र बना रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर अब एक आपको टेढ़ा मेढ़ा संकेत दिखाया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लिंक। क्या बोलते हैं, क्लिंक साइन बोलते हैं। यह कब लगाया जाता है, जब यह 0 से हम स्टार्ट न करते हैं, बीच में कोई भी संख्या छोड़ देते हैं और बाद में बनाते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि यदि हम यह बनाएंगे, जैसे देख रहे हैं आपकी 140 से 145 यानी 5 अंतराल हो रहा है, तो इसके पहले कितनी बनेगी, बहुत सारी बनेगी, लेकिन कोई वहाँ आंकड़े है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये क्लिंक का जो चिन्ह होता है यह यहाँ बनाया जाता है, और फिर हमारे जो आंकड़े दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आयत चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या बनाया है और क्यों बनाया है। ठीक है, अब 140 से 145 कितने विद्यार्थी हैं, है ना, हमने देखा अभी, देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये आयत चित्र यहाँ 6 तक कर दिया, ये 5 है और ऊपर 6 हो गया, ये यहाँ तक हमने बनाया आयत चित्र। ठीक है ना, 145 से 150 में कितने हैं, 10 हैं। 150 से 155 में कितने हैं, 15 हैं। 155 से 160 में कितने हैं, 18 हैं, है ना। और 160 से 165 में कितने हैं, 3 हैं। और 165 से 170 में 1 है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने जो है इन आंकड़ों को देखा और यहाँ पे बनाया है। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये पाई चार्ट है, इसे हम वृत्त आलेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त आलेख। ठीक है ना, और दूसरा इसका नाम होता है पाई चार्ट। ठीक है ना, अब पाई चार्ट क्या होता है, ये वृत्त आलेख जो है एक संपूर्ण है ना, ये आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण मतलब संपूर्ण और उसके भागों के संबंध को दर्शाता है। इसके भाग ये हैं, जैसे नहर हैं, ट्यूबवेल हैं, टैंक हैं, ये इसके भाग कहलाते हैं, है ना। तो वृत्त आलेख क्या होता है, एक संपूर्ण और उसके भागों के संबंध को दर्शाता है। और ये संपूर्ण जो वृत्त है यह त्रिज्या खंडों में
विभाजित किया जाता है। ये कहलाते हैं त्रिज्याखंड, है ना, कि त्रिज्याओं और उसके संगत भाग को, है ना, हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं ना। ये संगत चाप, ये संगत चाप हो गई है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब इसे हम पहले पढ़ना है और फिर अगले प्रश्न में हमको बनाना भी है ना। कैसे बनाना है, अभी आप मेरे साथ बने रहिए, आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। और बनाने का तरीका आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बनाने के लिए प्रश्न आते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो लिखा हुआ है 46%। यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा, 46%। पढ़ना बहुत आसान है। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो क्या आ जाएगा, टैंक। इसका उत्तर आ जाएगा टैंक से, है ना। और ट्यूबवेल के द्वारा सींची जाने वाली भूमि कितनी है, 25%। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिख दिया है कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 46%, यहाँ लिख देंगे अपन। अगला क्या है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, टैंक से, ये हमने लिखा टैंक। और ट्यूबवेल से कितनी भूमि का सिंचाई होता है, यानी ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचित होने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, ये प्रतिशत है 25। हमने यहाँ पर लिख दिया 25%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। हमें बनाना है पाई चार्ट। आपको दिया गया है गेहूं, इसका वार्षिक उत्पादन हो रहा है 2750 टन। अगला जो है अनाज हमारा है वो शक्कर है, इसका उत्पादन होता है 2500। चावल का 1500। ठीक है, तो अब इस जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इसके आधार पर हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट कैसे बनाना है इसको अब ध्यान से सीखिएगा, है ना। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको जो है पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, इसको बनाने के पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो उत्पादन हुआ है ना वो कितना हुआ है। इन तीनों जोड़ लेंगे, 2750 धन 2500 धन 1500 बराबर कितना हो जाएगा, 6750। सबसे पहला काम ये करेंगे, ठीक है, कि जो उत्पादन आपको दिया गया है उसे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लिया, कितना हो गया, 6750 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम एक सारणी बनाएंगे। इसमें आपके जो भी अनाज दिए गए, मत दिया गया, ये लिख लिया। फिर इनका वार्षिक उत्पादन कितना है वो हमने लिखा एक एक का। गेहूँ कितना है 2750, हमने ये लिख दिया। ठीक है ना, ये दो कॉलम आपको यहाँ दिए हुए हैं। दो कॉलम और बनाने हैं। तीसरा कॉलम क्या बनाना है, संपूर्ण का भाग, यानी भैया हमने अभी जोड़ लगाया था वो जोड़ कितना आया है 6750, उसका ये कौन सा भाग है, तो 2750 बटे हो जाएगा 6750। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, जैसे शून्य से हमने शून्य को डिवाइड कर दिया, 5 से इसको हमने डिवाइड किया, है ना, तो 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, और बचेगा कितना, 1 17 हुए, 5 तिया 15, 55 25, फिर 5 से काटा 55 25 और 55 25, फिर हम 5 से काट देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में इसका जो आंसर आ जाता है वह कितना आ जाएगा आपका 11/27। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें। अब क्या करें, अगले इसमें हम बनाएंगे केंद्रीय कोण। कैसे बनाएंगे भैया, उसके क्या करेंगे कि 11/27 में हम 360 का गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा वृत्त है, वृत्त का संपूर्ण जो अंशमाप होता है वह कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है ना, कितना होगा 360 डिग्री। देखा ना, आपके पास में जो प्रोट्रैक्टर है ना चांदा, वो कितना का है 180 डिग्री का है। अब दो प्रोट्रैक्टर आप मिला लीजिए तो एक बन जाएगा वृत्त, तो 180 और 180 कितना हो गया 360। क्लियर, चलिए तो 360 में से कितना होगा, तो 11/27 गुणित
60। इसको क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, शून्य के शून्य। इनका गुणा किया हमने तो कितना आ जाएगा, 440/3। और जब 440 में 3 का भाग लगाते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 167 डिग्री। कितना आ जाएगा, 167। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 167 डिग्री। आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम शक्कर का निकालेंगे। शक्कर का जो संपूर्ण भाग है वो कितना है, देखिए 2500 बटे कुल कितना है, इनका कुल का हम भाग लगा देंगे, तो 2500 बटे 6750, जिसको हम डिवाइड करते हैं, 0 से 0 काटते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10/27। इसको आप पूरा कंप्लीट काट के देख लें। अब क्या करेंगे, यहाँ जो आ गया था ना, इसमें 360 का गुणा कर दें और इसको भी हल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 133 डिग्री। कितना आ जाएगा, 133 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आता है 147 डिग्री, ये आ जाता है 133 डिग्री और फिर आ जाता है ये 80 डिग्री। निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद में हम ये बनाते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करें, एक कोई से त्रिज्या ले लें, किसी भी त्रिज्या से आप एक वृत्त बना लें, क्योंकि वृत्त बनाना आपको आता है, आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, है ना। तो अपना जो प्रकार है ना, उसमें पेंसिल लगाइए और कोई से त्रिज्या लेकर के गोल गोल घुमा दीजिएगा, ये बन गया आपका वृत्त। अब क्या करेंगे, यहाँ आपका आ गया केंद्र, इस केंद्र से ये परिधि तक एक रेखाखंड खींच लीजिए इस प्रकार का, यह कहलाती है त्रिज्या, है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो रेखाखंड होता है वह त्रिज्या कहलाता है। ठीक है ना। अब अपना जो चांदा है ना, प्रोटेक्टर, उसको रखिए, यहाँ पर रख दिया। अब 147 डिग्री का कोण बनाइए, तो ये यहाँ पर आता है, इस बिंदु मिला दिया हमने ये वाला, तो ये कोण बन गया आपका कितना का, 147 डिग्री का बन गया। और 147 डिग्री में क्या है, आपका गेहूं है, ये हमने यहाँ लिख दिया गेहूं। ओके, इसी प्रकार से अब कापी घुमा लीजिएगा और फिर आपका जो चांदा है यहाँ रखिए और शक्कर के लिए कितना बनाएंगे, 133 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये कोण आपका बन जाएगा 133 डिग्री का 133। तो ये किसके लिए बना, शक्कर का हो गया, हमने यहाँ लिख दिया शक्कर। ठीक है, बस ये कोण बन गया, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, 3 तो है सही, ये आपका बन जाएगा 80 डिग्री का। इसको हम नाप के देख सकते हैं कि 80 डिग्री का है या नहीं है, ये बन जाएगा चावल का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका ये कहलाता है पाई चार्ट। क्या कहलाएगा, पाई चार्ट। क्लियर, समझ गया ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा देख लें। यदि समझ में कम आए हैं तो वीडियो को बैक कर लें और फिर से सुने, समझें और इसको करें, है ना, तब आपको आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और समझ लेते हैं। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है ना। अब यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, उससे आपको पढ़ना है, बहुत आसान है। ठीक है ना। कैसे, देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर लेंगे। नीचे मैंने उत्तर लिख दिए हैं, उसको आप जो है कर लेंगे, है ना। ये फिर इसको समझना बहुत ज़रूरी है, यदि एक बार हमें समझ लिया ना, फिर करना आसान हो जाएगा। चलिए, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, ये साइकिल है ना, और दिया है 90 डिग्री। कुल विद्यार्थी हमारे पास में है 672। अब कैसे निकालें, तो देखिए भैया, साइकिल का हिस्सा कितना है, साइकिल से जो विद्यार्थी जाने वाले हैं ना, उनका 90 डिग्री दिया है, तो कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री बटे ये 90 डिग्री किस में से है, कुल जो वृत्त हमारा है कितने का, 360 डिग्री का, तो 360 में से 90 हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 360। ये हमारा क्या हो गया, 90 बटे 360। अब ये शून्य से हमने इस शून्य को कैंसिल कर दिया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो बराबर क्या हो गया,
1/4 हिस्सा इसका हो गया भैया। तो यहाँ पर 672 कुल विद्यार्थी हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 672/1। अब 4 से 672 को हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 एकम 4, बचा कितना 2, 27 हो गए, है ना। तो 4 6 24, बचे 3 32 हो गए, 4 8 32, यानी 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। क्लियर आया समझ में। अब अगला क्या है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। अब बस वाला कॉलम देखें, ये वाला बस वाला है। अब इसका डिग्री कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसको भी इसी प्रकार से हल करना है ना, समझाए ना। कैसे, हम देख लेते हैं कि 120 डिग्री है बस से जाने वाले विद्यार्थी का, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 360, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लिखेंगे 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 कम 12 और 12 36, यानी 1/3 है ना। तो 1/3 इसका हिस्सा हो गया। हमारे पास में कुल विद्यार्थी हैं 672, इसमें हमने 672 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1, 12 हो गए, 3 चौक 12, यानी बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं 224। क्लियर, समझ गया ना। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर इसको नीचे, अब अगले जो पेज पर है आप इसको लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये शून्य से ये शून्य हमारी हो गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4, है ना, और 4 6 24, 4 8 32, यानी 168 यहाँ पर आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल किया, 12 कम 12, 12 36, 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी इस बस से स्कूल जाने वाली जो संख्या हो गई है 224, है ना। 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं और 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट बनाना है इसका भी है। अब पहले देखा संख्या दी थी, हमने पाई चार्ट बनाया। अब हमें दिया गया है प्रतिशत और इसका बनाना है पाई चार्ट। कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है ना। चलिए तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉलम तो आपको दिए गए ना, वो बना लिया है, रंग और उनका प्रतिशत, ये लिखा ना, यहाँ बना लिया। अब 2 कॉलम आपको मन से बनाने हैं, है ना। चलिए तो ये लाल का आपको दिया है 45%, यानी 45/100। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 9 45 और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, 0 के 0, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 9/20 आ गया। अब 9/20 में क्या करेंगे, हमें कोण याद करना है, तो 360 का हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 920 में 360 गुणा करते हैं, तो ये शून्य से ये शून्य हमने काट दिया, 2 से काटा इसको 18 बार, और 18 9 में होता है 162, तो ये आ जाएगा 162। ठीक है। इसी प्रकार से आपको दिया है हरा 30%, तो लिखा हमने 30/100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, बचा 3/10। ठीक है ना। अब 3/10 में हमने 360 का गुणा किया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 36 में 3 का गुणा करते हैं तो 36 दिया होता है 108 डिग्री, ये हो गया। ठीक है ना। और इसी प्रकार आगे हम चलते हैं, तो 25% को लिखा हमने 25/100, इसको हमने काटा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और 1/4 में हमने 360 का गुणा किया, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने तीनों निकाल लिया। अब आपको मैंने बताया था कि कोई सा भी चाप लें, कोई ज़रूरी नहीं नाप लेने का, और बस पेंसिल लगाएं अपने प्रकार में, जिसको आप कहते हैं 1.5 टांगिया, उसका सही नाम क्या है, प्रकार है। उस प्रकार में पेंसिल लगाएं और उसको चारों तरफ घुमा दें, तो ऐसा एक बन जाएगा वृत्त,
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, जहां आपने नोक रखी थी प्रकार की, वहां पर हमने पॉइंट लगाया, इस पॉइंट से परिधि तक रेखाखंड खींच लिया, है ना। अब यहां पर रखेंगे आपका चांदा, चांदे का मध्य भाग यहाँ बिंदु पर आ जाएगा, और इस तरफ से हम गिनेंगे, है ना। तो आपके चांदे में हम देख रहे हैं कि 162 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ बिंदी लगाई और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये कोण आप नापेंगे कितने बनेगा, 162 डिग्री का बनेगा। और ये किसके लिए, लाल रंग के लिए हैं। हमने यहाँ लिख दिया लाल और पास में लिख दिया इसका प्रतिशत 45%। ये हो गया कंप्लीट काम आपका, हो गया ना। चलिए फिर अब चांदे को यहाँ रखेंगे और यहाँ से गिनेंगे इस प्रकार से। तो हरे के लिए कितना, 108 डिग्री, 108 डिग्री आता है वहाँ बना लीजिएगा, और यहाँ लिख देंगे हरा और इसका लिख देंगे प्रतिशत। इस प्रकार से आपका जो है पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। लाल के लिए 45%, ये आपका बना है ना 162 डिग्री, ये कोण बना 108 डिग्री, और ये कोण बना आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया लाल 45%, यहाँ लिख दिया हमने हरा 30%, और यहाँ लिख दिया पीला 25%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।